क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? बस ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक न्यूज़ आई है, थोड़ा कौन सी न्यूज़? मन थोड़ा सा दुखी हो रहा है इसको देख के। कौन सी न्यूज़? विशाखापट्टनम में ना एक स्कूल था, अच्छा। तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, तो उसको मैडम ने पूछा होगा कि होमवर्क नहीं किया तूने। अच्छा। तो वो इतना डर गया कि मतलब पता नहीं मैडम क्या कहेगी, या मुझे मारेगी या कुछ ऐसा है ना। तो मैडम ने पूछा कि क्यों नहीं होमवर्क किया, तो मैडम ने एक छोटा सा थप्पड़ मारा उसको, छोटा सा ऐसे अच्छा प्यार। अच्छा अच्छा। तो वो इतना डर गया उस चीज़ से कि या तो उसने इंसल्ट फील की इतने बच्चों के सामने, जहाँ वो डर गया, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा। लेकिन उसको उसी वक्त वहीं पे एट द टाइम हार्ट अटैक आ गया। छोटे से बच्चे को? हाँ, और हार्ट अटैक तो आ ही गया, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद डेथ भी हो गई। ओह, छोटे से बच्चे की। कितना बर्डन है आजकल के बच्चों के ऊपर ना। देखो आजकल क्या है, जब से ये टेक्नोलॉजी आई है ना, मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है, मैं इसका सबसे बड़ा विरोधी हूँ। मतलब इसने हमारी ज़िंदगी तो आसान तो कर दी हुई है, वैसे काफ़ी आसान हुई है हमारी ज़िंदगी। देखो आज हम ये घर बैठे ही हम मीलों दूर कम्युनिकेट कर लेते हैं, है ना। हाँ, ये तो बात है। मतलब अगर हमने बैंक के जो ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं वो घर बैठे हम कर लेते हैं, किसी को पेमेंट करनी है, किसी से लेना है ना। या फिर एंटरटेनमेंट करना हो वो भी हम इसी से कर लेते हैं, कहीं जाना हो तो हम नेविगेशन कर सकते हैं इससे, है ना। अगर हमने कोई खाने पीने की चीज़ें मंगवानी हो वो भी हम इससे शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब इसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया, लेकिन इसने हमारी ज़िंदगी को नर्क भी बना दिया है। आज आज अगर एक घर में ना 5 मेंबर्स हैं ना, तो पांचों के पास मोबाइल है आज ये की तो डेट में, है कि नहीं है। ये तो है। और वो एक घर में रहते हुए भी ना अपने होके भी ना अजनबी बन के रहते हैं एक घर में, है ना। ये भी बात है। मतलब कभी कभी हमारे हम भी तो एक जैसा ऐसा ही बर्ताव करते हैं। आप अपना मोबाइल लेके लगे रहते हो, मैं अपना मोबाइल लेके लगा रहता हूँ, बेटी को उसको भी दे देते हैं कि चल यार तू भी देख ले, थोड़ी देर देख है ना। ना मैं आपको जानता हूँ, ना मेरी बेटी है मेरे को हमको जानती है, ना मैं आपको जानता हूँ। यही हो गया, हर घर की लगभग यही कहानी है। ये तो बात है। तो आजकल क्या है कि बच्चा जैसे ही माँ का दूध पीना मतलब बंद करता है, जब ख़त्म करता है ना, तो माँ बाप को सबसे पहला जो ध्यान आता है ना, तो वो क्या आता है कि इस बच्चे को हम स्कूल भेज देते हैं। स्कूल भेज दे। मतलब अभी मतलब उसके दूध के दांत निकले भी नहीं होते बहुत सारे लोगों के, हम तो टूटना बोलते हैं ना, वो निकले भी नहीं होते। मतलब अभी वो मुश्किल से माँ बोलना सीखता है या थोड़े बहुत इशारे समझना सीखता है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि यार इसको संभालेंगे कैसे, है ना। इसको मतलब ये रोता है, ये शरारतें करती है बच्चा या बच्ची जो भी है, तो हम इसको संभालेंगे कैसे घर में। मतलब इतना मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ। सबसे ज़्यादा माँ, आजकल की माँ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि बाप जो होता है उसने कमाने के लिए बाहर चले जाना होता है, तो वो जब शाम को थका हारा वापस आता है वो थोड़ी देर बच्चे के साथ खुश रहता है, लेकिन माँ ने पूरा दिन उसको झेलना होता है। और उसका जो मोबाइल देखने का, जब काम वाम ख़त्म करके जो थोड़ा बहुत मोबाइल देखना होता है ना, तो वो वाला टाइम बच्चे को देना पड़ता है। बच्चा कभी माँ से दूध मांगता है, कभी माँ वो कोई शरारत करता है, कभी माँ ने सफाई की तो उसमें गंदगी डालता है, तो माँ परेशान होती है। तो उसको जो सबसे आसान तरीका मतलब जो है ना, वो उसको यही लगता है कि इसको प्ले वे स्कूल में डाल देते हैं, है ना, नर्सरी में डाल देते हैं। अभी 2 साल का 2.5 साल का बच्चा होता है, और उसी टाइम से उसको बुक्स दे देते हैं, पेन दे देते हैं, कॉपी दे देते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कुछ भी। देखो जो उम्र बच्चे की खेलने कूदने की है, अभी बच्चा जो है ना, अभी उसकी सीखने की उम्र है। वो अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, वो उसको देखेगा ये क्यों पड़ी है, ये क्या है, ये कैसी बनी है, ये क्यों है, इसको क्या बोलते हैं। उसका जो सेल्फ डेवलपमेंट का जो दौर होता है ना, वो चल रहा होता है उसका, समझ रहे हो ना। बच्चा अपनी सराउंडिंग से सीखता है, खेलते हुए सीखता है, चीज़ें तोड़ के सीखता है, कुछ चीज़ों को जोड़ के सीखता है, कभी गंदगी डाल के सीखता है, कभी गंदगी को हटा के सीखता है। मतलब ये उसका सीखने का दौर होता है। आजकल हम चाहते हैं कि जिससे जैसे बच्चे को कपड़े पहनाए वो वैसे ही शाम तक रखे, हम उसको मिट्टी में नहीं खेलने ठीक है, देना, लेकिन हाँ कलर्स वही, के साथ नहीं खेलने लेकिन देना। जो नई जनरेशन है वो फ़ोन देखने के चक्कर में कि जो उसका फालतू टाइम है वो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो उसके चक्कर में मतलब क्या होता है, जो उसका सीखने का जो उसका एक बचपन होता है ना, वो हम उसका कहीं ना कहीं हम उसका कत्ल कर देते हैं, उसके बचपन का कत्ल कर देते हैं। देखो मैंने आपके साथ मैंने अपने परिवार के साथ भी और आपके साथ भी मैंने काफ़ी लड़ाई की थी इस बारे में कि मैं अपनी बेटी को, अपनी जैशु को
कम से कम 4 साढ़े 4 साल से पहले मैं अपने बच्ची को स्कूल नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी होएगा। और मैंने नहीं जाने दिया। उसने खूब शरारतें की, मिट्टी में भी खेली, उसने पूरा पूरा दिन मतलब कपड़े 4 4 बार बदले कपड़े, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने उसको सपोर्ट किया कि नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी आता था ना हमारे घर रिश्तेदार, उसने क्या पूछना सबसे पहले, स्कूल जाती है? स्कूल भेज मैंने बोला भाई मैं इसको स्कूल भेज के करूंगा क्या? कौन सी स्कूल जाती है? मैं क्यों भेजूंगा इसको स्कूल? अभी तो मुश्किल से ये दुनिया में आए 2 2.5 साल हो गया है। मतलब इसको हमारे प्यार की ज़रूरत है यार, प्यार की ज़रूरत है, इसको अटेंशन की ज़रूरत है। और देखो ना, अगर हमने लेट भी भेजा है लेकिन वो अपनी एज ग्रुप के साथ, बच्चों के साथ वो भी पूरा करती है। वो ये नहीं है हमने डिले उसको भेजा जरूर है, लेकिन वो यार सीखने में 2.5 delay साल नहीं। के बच्चे को आप ABC, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे ये सिखा के करोगे क्या? पता नहीं। उसको आज आप जितना मर्जी, अगर आप 10 दिन के बाद उससे पूछोगे ना तो उसको याद भूल जाता है। ठीक है, आज जो बच्चे को आप जितना मर्जी उसको जबरदस्ती का बटन डाल के आप जो मर्जी सिखाओगे ना, तो उसको थोड़ी देर के बाद वो याद नहीं रहेगा। ठीक है ना, एक ऐसी चीजें याद करने के लिए ना एक उम्र की जरूरत होती है, समझ रहे हो ना? तो वो उम्र ऑटोमेटिक आ जाती है, अपने आप आ जाती है। हाँ, ये तो बात है, बच्चा अपनी एज के हिसाब से सब कुछ सीखता है। हाँ, ठीक है ना, अब मेरी बेटी है, अभी हम इसको 4 साल तक स्कूल नहीं ना भेजा, लेकिन दुनिया की कौन सी ऐसी चीज थी जो उसको नहीं पता था? हम हैरान होते थे कि यार इसका नाम इसको कैसे पता है। इतने भारी भरकम जो नाम होते थे ना, वो हमें नहीं पता था, लेकिन उसको पता है कि ये चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ किस लिए है, इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, सब कुछ पता था उसको। हमने नहीं सिखाया ना, और ना ही मैंने किसी को रटने के लिए बोला कि इसको रटाओ या कुछ ऐसा करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज हमने इसको स्कूल में भेजा है तो वो जैसे दूसरे बच्चे हैं जो 2.5 साल से जा रहे हैं उनसे ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा तेज़ है और ज़्यादा अच्छे से कर रही है, ज़्यादा अच्छे से कर रही है, क्योंकि उसका दिमाग जो है अब ये अडाप्ट करने की वो उसमें आ गया है सिचुएशन में। समझ रहे हो ना? तो हमारे मतलब ये समझ नहीं आती। और आज आपने देखा वो स्कूल जाते टाइम रोई भी नहीं। हाँ, नहीं तो छोटे बच्चों को भेजते कितना रोते हैं। ठीक है ना, अब देखो रोई भी नहीं। आजकल एक और सिस्टम शुरू हो गया है। क्या करते हैं कि स्कूल है, हमने जो घर के पास स्कूल होगा ना उसमें नहीं भेजना बच्चों को, हमने घर से 15-20 किलोमीटर दूर, वो पता नहीं कि दूर का जो स्कूल होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने बच्चे को 15-20 किलोमीटर भेजना है दूर। ठीक है, और उसके बाद करना क्या है, गाड़ी लगवा देनी है उसकी, खुद भी छोड़ने नहीं जाना, गाड़ी लगवा देनी है। अब गाड़ी वाला क्या करता है, वो जो सबसे पहले बच्चा उठाएगा ना, अगर 8 बजे स्कूल लगता है तो जो सबसे पहले बच्चा उठाएगा ना गाड़ी में बिठाने के लिए, उसको उसकी माँ बाप को 5:30-5 बजे उठाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, जगाना पड़ेगा उसको। तब उसको तैयार करेंगे और उसको एक छोटा सा बैग देके उसको उस गाड़ी में लाद दिया जाएगा जबरदस्ती, जबरदस्ती। हाँ, ठीक है, फिर वो 6 बजे उसको बिठाएंगे। वो जो गाड़ी होगी ना 2 घंटे लगाएगी, गाँव गाँव जाएगी और बच्चों को उठाएगी। ठीक है, और वो जो सबसे पहले बच्चे बैठते हैं ना, वो 2 घंटे गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। वो उनकी क्या हालत होगी, क्या वो इतना सफर करने के लिए उनका शरीर मैच्योर है? सोचो, अब इतनी ट्रैफिक है, हम थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं हम थक जाते हैं, तो छोटे बच्चे का ठीक क्या है? जो मतलब टाइम उसे अपने माँ बाप के साथ बिताना है, जिसमें उसको माँ का प्यार मिलना है, उसको पापा का प्यार मिलना है, उसके चाचा का प्यार मिलना है, उसकी दीदी का प्यार मिलना है, उसकी दादी का दादू का प्यार मिलना है, हमने उसको बेच दिया एक अनजान लोगों के हाथों में। ठीक है ना, वो जो मैडम है, जो टीचर है, वो उस बच्चे की, वो कभी भी उसको वैसा प्यार नहीं कर सकती ना जैसे उसके घर वाले कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको अटेंशन की जरूरत है। उनके पास तो आपने एक अनजान बंदे के बच्चे के पास बच्चे को अनजान बंदे के पास भेज दिया। वो अब वो जब उसको प्यार की जरूरत थी तब उसको इस चीज़ की फिक्र होने लग गई कि अब मुझे ये याद करना है, मुझे ये वाली चीज़ें रटनी है ना। और बच्चों के सामने अगर मैंने नहीं किया तो मैडम मुझे डांटेगी, बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट होगी। बच्चों के दिमाग में अभी से इंसल्ट वाला जो फैक्टर है ना, हाँ, वो इतनी छोटी उम्र में आ जाता है। आपने मेरी इंसल्ट की, आपने मेरी बेइज्जती की। ठीक है ना, और आजकल के बच्चे जो टेक्नोलॉजी में जिनका जन्म हुआ है ना, वो इतने सेंसिटिव हैं छोटी छोटी बातों को लेकर कि छोटी छोटी बातों से वो बहुत हर्ट हो जाते हैं आज की डेट में, क्योंकि उनको वो वाला प्यार जो है ना हम देने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो हमारी डिस्कशन तो इस पर होती रहेगी, लेकिन मैं यार जो नए आजकल जो पिछले 5-10 सालों में जो माँ बाप बन रहे हैं ना, बच्चे जो आज नए भी माँ बाप बन रहे हैं, यार मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि क्यों बच्चे को यार उसका जो बचपन है वो तो जी लेने दो यार। और मैं सरकार से भी कहूँगा कि बैन होना चाहिए ये प्ले वे स्कूल जो है ना, ये बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो बेसिक उम्र है ना वो 5 साल से नीचे बच्चे को स्कूल में भेजने पर बैन होना चाहिए।
यार उनका हम कहीं ना कहीं बचपन, उनका बेस कैसे बनेगा जब हम उनके जो उनकी खेलने के कूदने की उम्र है, जो उनको चीज़ों को समझने की उम्र है, उसमें हम उनके में वो बर्डन डाल देंगे कि आपको ये चीज़ें रटनी है, आपने वो चीज़ें रटनी है, आप उनको इंसल्ट वाला जो फैक्टर है वो डाल दोगे। बच्चे सेंसिटिव होते हैं यार, उनको 4-5 साल तक भरपूर प्यार दो, अपने साथ रखो, भरपूर प्यार दो जितना वो चाहते हैं, और जो वो करना चाहते हैं उनको करने दो। चाहे आप वो गंदगी डालते हैं तो करने दो, कुछ चीज़ें तोड़ते हैं तो उनको तोड़ने दो। जब तक वो ये सारी चीज़ें करेंगे नहीं ना, तब तक मतलब वो सीख भी नहीं पाएंगे, वो इस दुनिया से लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे जब आप अभी से उनको डराना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, आप उनको एक खुला आसमान दो, खुला वातावरण दो, है ना। खुला आसमान होगा तो उड़ पाएंगे ना, उनके पंख फैलेंगे, उड़ पाएंगे वो। लेकिन अब शुरू से ही अगर आप उनके पंख कतर दोगे तो कल को जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समाज से लड़ नहीं पाएगा, तब आप उसमें गलतियां निकालोगे। ठीक है ना, उसका दिमाग जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा नेचुरली, तो आप उसको उस पर बाद में उस पर प्रेशर बनाओगे कि आपके इतने % नंबर नहीं आ रहे, आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो, आप समाज में कहीं बात नहीं करने के काबिल हो, आप ये हो वो हो, तो फिर उसमें हीन भावना आती है। सोसाइटी प्रेशर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा आपका है, सोसाइटी का नहीं है। ठीक है ना, वो बच्चा आपने पालना है, कैसे पालना है ये आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए, लोगों का नहीं होना चाहिए। वो स्कूल कब जाएगा ये भी आपका डिसीजन होना चाहिए, वो किस स्कूल में जाएगा, कब जाएगा, पास के स्कूल में जाएगा, दूर के स्कूल में जाएगा, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। वो गंदगी में खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, वो खेलने देना नहीं खेलने देना, वो आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। वो सुंदर लग रहा है नहीं लग रहा है, समाज को देख के आपने उस पर बर्डन नहीं बनाना है, आपने उसको कुछ भी चीज़ें करने के लिए रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। जब तक उसकी उम्र वो वाली नहीं हो जाती जब उसको स्कूल में डालने की आपको ज़रूरत पड़े, तब तक उसको वो वातावरण दो जिसमें वो फल फूल सके, उसका जो बौद्धिक विकास हो सके, उसका शारीरिक विकास तो हो ही रहा होता है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को मतलब बोझ मत समझिए। आपने उनको ज़िंदगी में अगर ला दिया है तो उसके बाद भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। आपकी ज़िम्मेदारियाँ कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती जब तक आप माँ बाप की जो आपके पास पदवी है, ओहदा है, आप माँ बाप की, आपकी ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो आपको ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। अगर आपने उनको इस ज़िंदगी में लाया है तो आपको पहले सोचना चाहिए। हाँ, अगर आप नहीं ले सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आपको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। अगर किया है तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, चाहे दुखी होकर नहीं निभाओ, खुश होकर निभाओ कि हाँ हमने उस बच्चे को जन्म दिया है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसको उसकी टेक केयर करनी है और खुशी से करनी है, सोसाइटी के प्रेशर से नहीं करनी, लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करो, अपने आप को खुश और उस बच्चे को पालने के लिए सब कुछ करो। चलो, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये हमारी डिस्कशन में कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर कर देना। खास करके जो भी पेरेंट्स हो उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, प्लीज़ उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।